हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ए देवरानी और ये जेठानी, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आज हम बनाने जा रहे हैं गुजरात का बहुत ही फेमस नाश्ता जलेबी फाफड़ा का फाफड़ा। तो सबसे पहले हमने एक कटोरी बेसन को छान लिया है और उसके बाद हम थोड़ा सा अजवाइन इसमें मसल के डालेंगे, जिससे कि स्वाद बहुत अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं डालना है, पर थोड़ा सा ज़रूर डालना है। उसके बाद हमने थोड़ा सा हींग डाला है। हींग से बहुत अच्छा स्वाद आता है। और ये है थोड़ा सा सोडा, जो घर पे खाना वाला सोडा होता है ना, वही। वैसे तो बेसिकली इसमें जो गुजराती डिश जो वही बनाते हैं फाफड़ा, उसमें पापड़ खार पड़ता है सोडा की जगह पे, लेकिन मेरे पास वो नहीं था तो मैं ये डाली हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और 2 चम्मच ऑयल डाला हुआ है। तो आपके पास अगर पापड़ खार ना हो तो सोडा से बनाएं, और अगर आप ला सकते हैं तो पापड़ खार से ही बनाएं। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा मोहन नहीं डालना है समोसे की तरह। इसको थोड़ा सा ही 2 चम्मच डाल के बनाना है। और इसमें आप थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने तो नहीं डाला था, क्योंकि ये ना थोड़ा बहुत ही लाइट कलर में ही बनता है। तो देखिए, हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे और गूँथेंगे। गीला नहीं होना चाहिए। मेरा हल्का सा गीला हो गया है, लेकिन एकदम थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें, बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। और इसको बहुत 10-15 मिनट तक हम इसको गूँथेंगे, और गूँथने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के लिए ढकने के बाद हम देखेंगे तो इसका देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको थोड़ा दोबारा से गूँथना चालू कर देंगे। देखिए, वो हम थोड़ा सा इसको मसल के इसको बहुत ही सॉफ्ट करेंगे। और अगर हाथ में चिपक रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा अभी इस वक्त मसलने के टाइम थोड़ा थोड़ा ऑयल लेके आप इसको थोड़ा सा गूँथेंगे, ताकि हाथ में ज़्यादा ना चिपके। और इस तरीके से मसलने से जो है ना, इसमें बहुत ही लचीलापन आ जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है उसमें होना। तो देखिए, हमने पूरा तेल से इसको मसल लिया हुआ है और पूरा थाली में से भी छोड़ दिया है मसलते मसलते। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा आटा अच्छे से तैयार है कि नहीं है। तो हम इसको तोड़ रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी तो देखिए टूट गया है। तो हम इसको अभी थोड़ी देर और मसलेंगे। तो अभी हमारा आटा तैयार नहीं है, और जब हम इसको अच्छे से मसल लेंगे, जब बनाने लायक ये हो जाएगा, तो हम इसको तोड़ेंगे ना, तो बहुत ही लचीले तरीके से फैलेगा। ये जल्दी से टूटेगा नहीं, जैसे पहले टूट रहा था ना, वैसे नहीं टूटेगा। तो चलिए हम फिर से देख लेते हैं हमारा आटा तैयार है कि नहीं। तो ये देखिए, पिछली बार की तरह जल्दी से नहीं टूटा है, तो हमारा आटा तैयार है। और अब हम इस तरीके से एक छोटा सा लोई लेंगे और इसको लकड़ी के ही बोर्ड पे हम इसको बनाएंगे। तो देखिए, बहुत अच्छे तरीके से फैल रहा है। मैंने इसके पहले 2-3 बार ट्राई किया था, टूट जा रहा था, अच्छे से निकल नहीं रहा था। हम 2-3 बार ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा, क्योंकि हमें रोज़ बनाने का आदत नहीं होता ना, इसके लिए। तो देखिए, हम फिर से एक बार और ट्राई करते हैं। तो इसको अपने हथेलियों से दबाते हुए आगे की तरह हम बढ़ते ही जाएंगे, रुकेंगे नहीं, बीच में रुकना नहीं है। और देखिए, ये जो थोड़ा सा जो मोटा पार्ट है ना, हम इसको कट कर देंगे। और इसको निकालने के लिए बहुत ही शार्प हमारा चाकू होना चाहिए और शार्प भी होना चाहिए। तो देखिए, थोड़ा सा आगे हो रहा था, तो मैंने इसको देखिए निकाला है, तो टूट गया ये। लेकिन 2-3 बार करने के बाद हमारा बहुत अच्छे तरीके से बन गया था। तो मैं अभी नेक्स्ट रिजल्ट आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बना हुआ है। ये देखिए, दूसरा जो था ना, बहुत अच्छे से बना हुआ था, आगे की तरफ भी, पीछे पूरा, मतलब इसका लेयर बहुत ही इक्वल हुआ था, मोटा और पतला नहीं हुआ था। तो देखिए, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। तो जब ये घूम रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस करके पकड़ा हुआ है और आगे की तरफ धीरे धीरे निकाल रहे हैं। तो देखिए, बहुत अच्छी तरीके से निकल गया था। तो हम रोज़ तो बनाते नहीं हैं, इसके लिए हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। अब तेल को हम बहुत लो भी नहीं रखेंगे और बहुत हाई भी नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको बनाना है। और 1 मिनट तक पकने के बाद हम इसको पलट देंगे। तो 2-3-4 मिनट में ये आपका फाफड़ा जो है ना तैयार हो जाता है। 1 मिनट इधर पर फिर पलट के 2 मिनट तक पका लेंगे। और इसको हम बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, नहीं तो रेड हो जाएगा। और ये क्या, फाफड़ा जो है ना, लाइट कलर का ही होता है। तो देखिए, हम ये बहुत ही क्रंची था। और आपको अगर खाना हो तो तुरंत गर्मा-गर्म भी खा सकते हैं, और अगर बाद में खाना हो तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दें। और देखिए, हमने इसको सर्व कर लिया है। जलेबी तो नहीं बनाया था हमने, लेकिन हमारे पास बुनिया था, और ये मीठी वाली कढ़ी थी, गुजराती कढ़ी, जिसके साथ इसको फाफड़ा को खाया जाता है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।